भारत सरकार से हमने आग्रह किया, हमारे यहाँ सीताफल तो होता है लेकिन सीताफल थोड़ा और बड़ा होना चाहिए और गुण बने रहे, प्रकृति के वो रहे, लेकिन थोड़ा ग्राफ्टिंग और ये उसमें यूरिया नहीं है, उसमें कहीं खाद और दूसरी चीजें बीमारियां नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं, लेकिन थोड़ी तकनीकी उन्नति करनी है। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा, 25,000 इस साल लगा रहे हैं और उसके बाद इसको आगे बढ़े। केवीके से कौन आए हैं? केवीके से हमारे अधिकारी आए हैं, केवीके से अधिकारी आए हैं, पूरा प्लान बना लिया, पैसा आ गया है, पौधे की तैयारी कर रहे हैं हम आगे। उसमें चाहे किसान बंधु अपने खेत में लगाना चाहे तो वहां लगाएंगे, उनकी सूची बना रहे हैं। और अगर पंचायत की जमीन पर अगर है तो पंचायत का चरागाह वाली वो जमीन वहां वो भी बच जाएगी, वहां पर भी लगा सकते हैं। हमने तो ये भी कहा कि जो आसपास की वन विभाग की मगरियां है वहां पर भी सीताफल लगा के देखेंगे। वो जरूरी थोड़ी है कि वहां खेर ही लगा हुआ, सीताफल लगेगा तो वो गांव में काम आएगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, एमएफपी के रूप में। तो एमएफपी जब गांव में आएगा तो गांव की आय बढ़ेगी और बकायदा जो वन विभाग के आसपास की कम्युनिटी पट्टे लेने वाली बात है, उस प्रक्रिया को भी आप एक बार समझ के आगे बढ़ना, तो वो गांव के पास आ जाएगा, चाहे वो 100 एकड़ हो ऐसा आ जाएगा, तो वहां फिर सीताफल लगा के वो सारी आय गांव में रहेगी। ये जो सारे प्रकल्प हैं ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हम लोग कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से माननीय भजनलाल शर्मा साहब की सरकार ने पंच गौरव ऐसा एक अवधारणा दी, तो पंच गौरव में एक खेती की है, एक फल की है, तो खेती में तो लिया ही है, हमारे यहाँ शायद मक्का लिया, सीताफल लिया है, तो सीताफल एक फल के रूप में लिया, पंच गौरव के रूप में। तो एक बार आप ये कमल के फूल और भजनलाल शर्मा साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजाओ कि अपना सीताफल वहां पर सपोर्ट वहां से भी मिलेगा। तो धीरे धीरे ये जितने यहाँ पर बड़े पेड़ थे वो खत्म हुए, वो सीताफल से रिप्लेस करेंगे, सीताफल लगाएंगे, गांव की आय बढ़ेगी। अभी तो केवल 10 गांव की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ये आंदोलन खेरवाड़ा में, धीरे धीरे आंदोलन सलूपर में, गोगुंदा में, सभी क्षेत्र में ले जाएगा। मैं तो बकायदा गोगुंदा के एमएलए साहब से कहूंगा कि अपने जो काजली है जोधपुर वाला, वो खजूर के पेड़ लगाता है, अपने जो सायरा वाला जो एरिया उसमें बैठता है, कम से कम 100 से 200 एकड़ में एक बार लगा के देखते हैं और पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन लगा के पूरे क्षेत्र का। वन उद्यान विभाग के अधिकारी यहाँ है, एक बार चर्चा कर लेना, आने वाले सीजन में इसको करके देखते हैं, वहाँ का क्लाइमेट शूट करता है, लोग घूमने आते हैं, रणकपुर जाते हैं, तो एक बार उस गार्डन में जरूर रुके, ये इतना अच्छा यहाँ हजारों की संख्या में खजूर लगा रहे हैं। पैसे की उसकी चिंता नहीं है, पैसे की तो बकायदा अपने पास माननीय मंत्री महोदय कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मंत्री महोदय के आश्वासन पे और कुछ डीएमएफ भी ले लेंगे। डीएमएफ में हमने ये कहा है कि हर मंडल लेवल पर ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है आंदोलन शुरू हो गया, जागरूकता शुरू हो गई। हम सब आज चर्चा कर रहे हैं जितने प्राकृतिक खेती के बारे में, यहाँ आप सभी आए हैं तो एक बात जरूर ध्यान बांध के जाना कि ये यूरिया वाला जो जहर है और इस जहर से कैंसर होता है, हमें अपना स्वास्थ्य तो बचाना ही है, हमारे परिवार का भी बचाना है। हम अपने लिए खेती करें, उसके बाद फिर हम गांव के लिए, आसपास में सब लोगों के लिए खेती करेंगे, तो ये एक अच्छा उदाहरण होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं एक बार याद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, संसदीय संकुल खोलो, 10 गांव कम से कम उसमें ले और संसदीय संकुल में कोशिश करो कि सरकार की योजना चल रही है वो 100% हो जाए। और सरकार की योजना के साथ साथ कुछ कमी है, लोग रोजगार के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं, माइग्रेट